उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए नजर आए। उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है, लेकिन जो इसके कसूरवार हैं उनकी जुबान से एक शब्द तक नहीं निकल रहा। दरअसल सीएम योगी ने 7 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लखनऊ में अंबेडकर महासभा में कहा कि आज बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं, बौद्धों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या की जा रही है, उन्हें जलाया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है। इतना ही नहीं, माताओं बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं और उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं ION भारत। सीएम योगी ने कहा कि जब तक बांग्लादेश में जिन्ना का जिन रहेगा तब तक इस तरह की अराजकता होती रहेगी। वहां पर गरीबों और वंचितों का शोषण होता रहता है। ये पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में सभी के सामने आया था। उसी का बदलता स्वरूप बांग्लादेश के रूप में फिर से हमारे सामने आया है। बाबा साहब ने 1946-47 में ही जनता को इसे लेकर आगाह किया था कि उन्होंने कहा था कि देश का बंटवारा मत होने दीजिए, अगर ये हो गया तो आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी, जो आज हमारे सामने दिख रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि कुछ लोग समाज को धोखा दे रहे हैं, वे समाज में झूठ फैला रहे हैं। सीएम योगी का ये बयान किसी और के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी के लिए था, क्योंकि ये वही राहुल गांधी हैं जो अडानी जैसे मुद्दे पर सदन में खुद कूद कूद कर बयान देते हुए अक्सर नजर आते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने से बाज नहीं आते। लेकिन इनसे या इनकी सांसद बहन प्रियंका ने एक बार भी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि जो उस समय हैदराबाद के निजात और उनके रजकारों द्वारा दलितों के गांव जलाए जा रहे थे तो भी ये चुप थे। उस दौरान उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था। उस समय भी बाबा साहब आम्बेडकर ने खुला पत्र लिखा था कि हैदराबाद के निजात की रियासत के सभी दलितों जिन पर अत्याचार हो रहा है वह निजाम की रियासत को छोड़कर महाराष्ट्र की ओर चली जाए, लेकिन अपना धर्म और अपना मत न बदले। हैदराबाद के निजात और पाक परस्त जिन्ना के लोगों ने अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए बाबा साहब को प्रलोभन देने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने आदर्शों से टस से मस नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योगेंद्र नाथ मंडल की बातों में आकर जो लोग बहक गए थे वे आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचार सह रहे हैं। यह दृश्य आज हम सभी के सामने है। वर्ष 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुए हिंदुओं की बड़ी तादाद में आबादी थी। बांग्लादेश में 1971 तक 22% हिंदू रहते थे, आज वे घटकर 6 से 8% हो गए हैं। 500 साल पहले बाबर के एक शिल्प सलाहकार ने अयोध्या में जो काम किया था, जो काम संभल में किया था और जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का DNA एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई मानता है कि बांग्लादेश में हो रहा है तो यहाँ भी बांटने वाले तत्व उनके लिए खड़े हैं। वे आपके बांटने, काटने और कटवाने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। वे लोग जो हमेशा दलितों को अपना वोट बैंक बनाकर उनका शोषण करते आए हैं, वे बांग्लादेश की घटना पर मौन हैं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा, क्योंकि वह सच स्वीकार नहीं कर सकते और सच बोल भी नहीं सकते। उनमें बोलने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वे बांग्लादेश के दृश्य पर मौन हैं। ये लोग सिर्फ संविधान की प्रति दिखाकर ढोंग कर रहे हैं। उन्हें बाबा साहब के मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने बाबा साहब के मूल संविधान पर कठारघात करके उनकी हत्या करने का प्रयास किया था। ऐसे में देखा जाए तो कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ ने जो भी कुछ कहा था वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक बांग्लादेश के मुद्दे पर ना तो कांग्रेस और ना ही कांग्रेस का कोई नेता बयान देते हुए सामने आया है। और रही बात राहुल गांधी, और ना ही कांग्रेस के और किसी नेता ने इस पर कुछ भी कोई भी बयान नहीं दिया है। ऐसे में देखना होगा कि कब राहुल गांधी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और इस पर खुलकर बोलते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ION भारत।